तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज हम जो गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसको करने जा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5th में क्या रखा है, द फिगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर पार्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस एट फोर्थ। मतलब हमें यहाँ पर तीन जो ये फिगर दे रखे हैं, पहला और दूसरा तीसरा, इसमें हमें रिलेशन देखना है और उसके बाद हमें ये प्रिडिक्ट करना है, बताना है कि फोर्थ पे कौन सा फिगर जो है वो आया। जैसा कि यहाँ देख सकते हो ऑप्शंस में हमारे पास है ये ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनमें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीजें जो है वो चेंज हो रहे हैं, है ना। ए फिगर से दूसरे फिगर में जब ये जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि अगर हम ध्यान से इसे ऑब्जर्व अगर करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले क्या था यहाँ पर कि ये 90 का हमारे पास एंगल, मतलब एक क्वाड्रेंट बन रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद आ करके ये यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना, इस साइड शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट करा, पहले इधर आया फिर उसके बाद आकर के ये इधर शिफ्ट हो। तो शेडेड पोर्शन जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है ना, क्लॉकवाइज में इस तरह से। और जो शेडेड पोर्शन का जो रीजन है ना, मतलब पहले ये इतना भरा हुआ है ना, इतना शेडेड पोर्शन है और उसके बाद अब ये इतना भर गया। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो शेडेड पोर्शन है वो कैसे बढ़ रहा है, 45 डिग्री बढ़ते हुए जा रहा है। इसमें 45 बढ़ा और इसमें अगर ध्यान दोगे तो इसमें हम अगर 45 और ऐड अगर कर दें इस तरह से तो ये कंप्लीट मतलब सेमी सर्कल बन जाएगा। तो इसमें क्या है, 45 और ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट होगा, है ना, उस नेक्स्ट वाले में क्या है कि उसमें 45 और ऐड हो जाना चाहिए और ये इस तरह का, मतलब यहाँ पूरा ये फिलअप होगा। ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कलर अगर चेंज कर दूं, यहाँ देखो, तो यानी कि ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए और इसे रोटेट भी करवाना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ऐसा कोई फिगर देखते हैं तो कौन सा होगा, तो पहली बात तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो गलत हो गया। और अगर नेक्स्ट वाले फिगर को अगर देखोगे तो ये क्या है, ये रोटेट भी करा है और ये 45 बढ़ा भी है, यानी हाफ से ही 45 बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट भी देखते हैं। तो देखो ध्यान से, ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें शेडेड पोर्शन जो है वो कम है, उसमें तो हमें शेडेड पोर्शन हाफ से तो ज़्यादा ही चाहिए। तो इसीलिए ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास है फिगर, जो ऑप्शन सी है वो भी गलत है। इसमें देखोगे अगर ध्यान से तो इसमें क्या हुआ कि इसने रोटेट नहीं कर रहा है ना। हाँ, मतलब ये हाफ में बढ़ा तो दिया 45 पर उसने शेडेड पोर्शन को इंक्रीज करा है बट उसको रोटेट नहीं करा, तो इसीलिए ये भी गलत है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, बी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन जो है वो 6th पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन 6th से जो स्टार्ट हैं वो सभी कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। अभी 1 से लेके 5 तक के जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो सभी 1 मार्क्स के थे। अब जो क्वेश्चन 6 से 10 हैं वो सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार रीड करें तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें इस जो ये पैराग्राफ दे रखा है उसको पढ़ना है, उसके बेसिस पर हमें इसमें से ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है। तो इसने क्या क्या रखा है, why do they pull down and do away with crooked streets? I wondered, which are my delight and hurt no man living. Every day the wealthier nations are pulling down one or another in their capitals and their great towns. They do not know why they do it, neither do I. It ought to be enough, surely, to drive the great broad ways which commerce needs and which are the life channels of a modern city, without destroying all history and all the humanity in between, the island of the past. ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास पैराग्राफ दिया है ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम मिस हिलेयर belongs द क्रूप्ड स्टेट्स, ये उठाया गया वहां से। अब इसके बेसिस पर जो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। Based on the information provided in the above passage, which one of the following statement is true? ठीक है। अब देखो इन ऑप्शंस को देखने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा इसका हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन है उसको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनको क्या है कि हिंदी में अगर पैराग्राफ रहे और इनका
मतलब इस तरह से एक्सप्लेनेशन है तो वो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा, इसको अगर हिंदी में इसका मतलब ट्रांसलेट करा जाए तो ये क्या है कि उसे टेढ़ी मेढ़ी को हम बोलते हैं क्रूक्ड। ठीक है, उसे टेढ़ी मेढ़ी गलियां बहुत पसंद है क्योंकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अमीर देश रोज अपनी राजधानियों और बड़े शहरों में ऐसी गलियों को तोड़ते जा रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह ना उन्हें पता है और ना लेखक को। ठीक है, लेखक मानता है कि व्यापार यानी कॉमर्स के लिए चौड़ी सड़कें बनाना ठीक है, लेकिन इसके लिए इतिहास और मानवीय भावनाओं को नष्ट करना गलत है। लेखक इन पुरानी गलतियों को अतीत के द्वीप यानी मेटाफोर कहता है। ठीक है, अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था है ना, उसमें क्या कहता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में भी एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है द ऑथर ऑफ द पैसेज टेक्स डिलाइट इन वंडरिंग। क्या मतलब है इसका, तो जरा ध्यान देना। लेखक को सोचने में आनंद आता है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों? लेखक को सोचने में नहीं, लेखक कहता है कि मतलब जो गलियां हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, उसकी खुशी है ना, जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं वो उसकी खुशी, ना कि सोचना उसकी खुशी है। दैट इज वाई जो ऑप्शन हमारे पास ए है वो क्या हुआ, वो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरा हमारे पास है इसमें ऑप्शन बी, द वेल्दियर नेशंस आर पुलिंग डाउन द क्रूक्ड स्टेट्स इन देयर कैपिटल्स। अब ये सही है, यानी जो वेल्दियर नेशंस है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो जो क्रूक्ड स्टेट्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, उनको क्या कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो ध्यान से क्या क्या रखा है इसने कि अमीर देश अपनी राजधानियों में टेढ़ी गलियों को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसने जो हमारा सेंटेंस पैराग्राफ में डायरेक्टली ये क्या रखा था यहाँ पर कि एवरी डे द वेल्दियर नेशंस आर पुलिंग डाउन वन और अनदर इन देयर कैपिटल्स। तो इसीलिए ऑप्शन इसमें बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, सी ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा था इसने, सी ऑप्शन में बोल रखा था इन द पास्ट क्रूक्ड स्टेट्स वर ओनली बिल्ट ऑन आइलैंड। ये भी गलत है। क्यों गलत है, तो जरा ध्यान देना। इसको अगर हम हिंदी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोल रखा है, पहले के समय में टेढ़ी गलियां केवल द्वीपों पर थी, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या है कि एक तरह से उसके सिमिलर ट्रीट करा है उसने, ऐसे नहीं कि इसे जो द्वीप थे यानी आइलैंड थे उनके ऊपर ही गलियां, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी। तो ये भी पूरा सेंटेंस क्या गलत है। तो पहले के समय में टेढ़ी गलियां केवल द्वीप पर थी, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो आइलैंड मतलब जो आइलैंड ऑफ द पास्ट जो है वो एज अ मेटाफॉर यूज करा गया, एक द्वीप नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन, ग्रेट ब्रॉडवेज आर नीडेड टू प्रोटेक्ट कॉमर्स एंड हिस्ट्री। ठीक है, क्या मतलब है इसका, तो जरा इसको देखो ध्यान से। हिंदी में इसमें जो क्या रखा है कि जो चौड़ी सड़कें व्यापार और इतिहास दोनों की रक्षा के लिए जरूरी हैं। अब देखो, चौड़ी सड़कें व्यापार के लिए तो जरूरी है, मतलब कॉमर्स के लिए तो जरूरी है, बट हिस्ट्री के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास ये देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख रखा है। तो जिनको यहाँ पर इंग्लिश से मतलब क्लियर होता है वो इससे पढ़ सकते हैं, या फिर जिनको हिंदी जो है उससे समझ आता है तो वो इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन था उसका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, द वेल्दियर नेशंस आर पुलिंग डाउन द क्रूक्ड स्टेट्स इन देयर कैपिटल्स। ओके,